वरुथनी एकादशी शारीरिक पीड़ा से मुक्ति दिलाएगी। श्री हरि की आराधना जाने पूजन विधि और श्रवण करें व्रत कथा। नमस्कार दर्शकों, धर्म कर्म और उपाय की इस अविरल यात्रा में आपका स्वागत है। दर्शकों, आज हम बात करेंगे जगत के पालनहार भगवान विष्णु की आराधना की प्रिय तिथि वरुथनी एकादशी के विषय में। शास्त्रों में इसे पीड़ा को दूर करने वाली एकादशी बताया गया है, जिसमें श्री हरि नारायण के 5वें अवतार वामन भगवान की पूजा का विधान है। वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की 11 को पड़ने वाली एकादशी को वरुथनी एकादशी कहा जाता है, जिसमें पूजा, जप, तप, व्रत और आराधन के साथ ही जलदान, जल से भरे मटके का दान और प्याऊ लगाने का विधान है। विष्णु पुराण के अनुसार इस दिन व्रत, जप व तप के साथ ही दान का विशेष महत्व है, जिससे पापों का शमन होता है, शारीरिक कष्ट दूर होता है और लक्ष्य की प्राप्ति होती है। पारिवारिक, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक पापों का शमन होता है, भाग्य का पूरा साथ मिलता है, सफलता की नई ऊंचाइयां पाने का अवसर मिलता है। पूजन विधि को देखें तो एक दिन पूर्व दशमी को सात्विक भोजन लें। सुबह हल्दी युक्त जल से स्नान कर नारंगी या सफेद वस्त्र धारण करें। श्री हरि को पंचामृत अर्थात दूध, दही, घी, शहद व शक्कर से स्नान कराएं। कामना पूर्ति के संकल्प के साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते रहें। षोडशोपचार विधि से पूजन करने के बाद तुलसी के 7 पत्ते डालकर भोग लगाएं। छाता, मीठा और जल का दान करें। पूजा के बाद कथा का श्रवण करें। पूजन के साथ ही कथा का श्रवण परम पुण्य को दिलाने वाला है। तो दर्शकों, आइए जीवन के समस्त रोग, दोष, भय, भूख, दुख, दारिद्र्य और शोक आदि को दूर करने वाली वरुथनी एकादशी व्रत कथा का श्रवण करते हैं। कथा से पूर्व हाथ में काला तिल, तुलसी पत्र और पीला फूल लेकर श्री हरि का ध्यान करें। कथा के बाद उसे श्री हरि के चरणों में अर्पित कर कष्ट मुक्ति व कल्याण की कामना करें। एक समय की बात है, भक्ति, मुक्ति व शक्ति को प्रदान करने वाले व्रत के विषय में धर्मराज युधिष्ठिर ने योगेश्वर श्री कृष्ण से प्रश्न किया। तब योगेश्वर श्री कृष्ण ने वरुथनी एकादशी के विषय में बताया था। भगवान कृष्ण के अनुसार प्राचीन काल में नर्मदा नदी के किनारे राजा मानधाता राज करते थे। राजा कर्तव्यपरायण, धर्मनिष्ठ, दानवीर और प्रजा को पुत्रवत स्नेह करने वाले धर्मात्मा थे। एक बार राजा ध्यान, जप और अनुष्ठान के लिए जंगल गए। पौरोहित्य अनुष्ठानिक पूजा के बाद ध्यान में बैठ गए। संपूर्णता के साथ ध्यान में पहुंचते ही वहां एक भालू आया और उनके पैर को काटने लगा। ध्यान व तप में लीन राजा को घसीटकर भालू जंगल में ले गया, लेकिन राजा का ध्यान नहीं टूटा। शरीर के अन्य अंगों को काटना शुरू कर दिया। तब राजा को कुछ आभास हुआ। राजा ने ध्यान में ही श्री हरि नारायण भगवान विष्णु से शारीरिक कष्ट से मुक्ति और प्राणों की रक्षा की प्रार्थना की। प्राणांत के भय से भयक्रांत राजा ने करुण भाव से भगवान विष्णु से पुकार लगाई और राजा के भगवत शरणागति और समर्पण से द्रवित श्री हरि नारायण प्रकट हुए। जैसा कि शास्त्रों में वर्णित है कि श्री हरि भक्तों के भक्त व शरणागत को पहले मुक्ति देते हैं, उसी के अनुसार प्रथम राजा के चरणों को कुतर रहे भालू को सुदर्शन चक्र से मुक्ति प्रदान की और
राजा के प्राण बच गए, लेकिन भालू द्वारा पैर काटने के कारण वे अपंग हो गए, शारीरिक पीड़ा से दुखी और कष्ट झेलने को मजबूर हो गए। राजा ने इस पीड़ा व कष्ट से मुक्ति का उपाय पूछा। तब श्री हरि नारायण ने कहा कि हे राजन, यह कष्ट तुम्हें पूर्व जन्म के पापों के कारण प्राप्त हो रहा है। पूर्व में आपने भालू को ऐसा ही कष्ट दिया था, इस कारण उसी भालू से तुम्हें यह कष्ट भोगना पड़ रहा है। इससे मुक्ति के लिए वैशाख कृष्ण पक्ष की 11 एकादशी अर्थात वरुथनी एकादशी का व्रत करो। हमारे 5वें अवतार वामन का संपूर्ण विधि विधान से पूजन करो। राजा मानधाता ने श्रीहरि के बताए पूजन विधि के अनुसार वरुथनी एकादशी का पूजन व व्रत किया। अन्न व जल और वस्त्र आदि का दान किया, जिसके प्रताप से वह शारीरिक पीड़ा से मुक्त होकर पुनः पूर्ववत हो गया। शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य मिलने के साथ ही कामना की पूर्ति हुई तथा इहलोक के समस्त सुखों को भोग कर वह वैकुंठ का वासी बना। इस तरह जिनके जीवन में कष्ट बढ़ गया हो, शारीरिक पीड़ा बढ़ गई हो, वे पूजन व्रत के साथ ही कथा का श्रवण करें, जीवन सुखमय होगा। इस तरह कथा सुनने के बाद धूप दीप और आरती करें। गाय गरीब व ब्राह्मण को भोग दें। भोग में चावल का प्रयोग न करें। कष्टों से मुक्ति के साथ ही भगवत कृपा जीवन को नई ऊंचाइयां प्रदान करेगी। तो दर्शकों, वरुथनी एकादशी की महिमा, पूजन विधि और कथा के विषय में आज की जानकारी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। यदि कोई सलाह व जानकारी लेना चाहते हैं तो अवश्य संपर्क करें। हर दिन की नई नई जानकारी व धर्मशास्त्र के जीवनोपयोगी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए हमारे साथ सदैव बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने अपनों को जोड़ें। आपका कल्याण हो। भगवान विष्णु की कृपा आप पर सदैव बनी रहे।